Hi guys, I am Shashank and you are watching Fitness DNA Academy। लास्ट 2 लेक्चर जो हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया था मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस क्या है। आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस क्या है, फिटनेस में इसका क्या रोल है। जो फिटनेस के 5 कंपोनेंट है उसमें तीसरा कंपोनेंट आता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो माने हार्ट और वास्कुलर्स माने विसल, एंड्योरेंस कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो हमारे हार्ट की जो विसल्स है या हार्ट का जो एंड्योरेंस है उसको हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कहते हैं। जो आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हो, कार्डियो एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए नहीं होती है। कार्डियो एक्सरसाइज का जो प्राइमरी फर्स्ट बेनिफिट है वो है आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बेटर करना। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज इसलिए फेमस हुई है कि जो रनर्स होते हैं या जिनको हार्ट की कोई डिजीज़ होती है, जो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, इन लोगों के बीच में हार्ट के इतने इशू होते हैं, इन इशू को बेटर करने के लिए वो कार्डियो एक्सरसाइज करते थे। अब कार्डियो एक्सरसाइज जब वो रेगुलर करने लगे और बड़े स्केल पे वर्ल्ड में होने लगी तो कार्डियो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। बट लोगों ने सोचा कि इसका बेनिफिट होता है वेट को लॉस करना, बट वेट लॉस करना तो इसका एक सेकेंडरी बेनिफिट है, वो बाद में आएगा नहीं आएगा वो बात दूसरी है। पहली चीज़ है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में आपका हार्ट के जो 4 चेंबर हैं जो ब्लड को पंप कर रहे हैं और जो ब्लड विसल्स निकल रही हैं उनकी हेल्थ बेटर होती है। उनकी हेल्थ बेटर होती है तो आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हो, ज़्यादा न्यूट्रिशन बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज फटीग कम होता है या आप बोल सकते हो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो अगर आप फिटनेस की डेफिनेशन की बात करते हैं उसमें 5 जो कंपोनेंट है उसमें कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस सही नहीं होगा तो मतलब ये है कि आपका हार्ट अच्छी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा है। अब हार्ट अच्छी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा है तो जल्दी थक जाओगे, जल्दी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा एकदम से, और कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी अगर आप करोगे, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो एंड्योरेंस की हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग की हो, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी यहाँ तक कि सीढ़ियाँ तक आप चढ़ोगे तो भी आपकी सांस फूलने लगेगी, आपका हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको फिट होना है तो कार्डियो एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ना कि फैट लॉस के लिए। कार्डियो एक्सरसाइज ध्यान रखो आप आपके हार्ट के जो चैम्बर हैं उनकी हेल्थ के लिए और आपकी ब्लड विसल्स के लिए। और आप कार्डियो करोगे कैसे, इसकी एक जोन होती है। अगर आप 80 बीट्स पर मिनट से लेके 130 बीट्स पर मिनट के बीच में कोई भी वर्कआउट करोगे तो वो वर्कआउट कार्डियो एक्सरसाइज होगा। आप ट्रेडमिल करो या ना करो, देखो ट्रेडमिल तो एक फैशन हो गया है जिम का कि जिम में होनी चाहिए, तो लोग सोचते हैं ट्रेडमिल करना ही कार्डियो एक्सरसाइज है, तो कार्डियो एक्सरसाइज वो नहीं है। कार्डियो एक्सरसाइज एक जोन है, कार्डियो जोन। नेचुरली जो हमारा हार्ट बीट करता है 70 से 75 बीट्स पर मिनट तक करता है। जैसे ही हम स्ट्रेनस एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो ये 70 से 80 पहुंच जाता है, और 80 से 130 बीट्स पर मिनट के बीच में अगर आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो कार्डियो एक्सरसाइज होगी। तो कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वेट ट्रेनिंग करो, चाहे आप रनिंग करो, चाहे स्टेयर क्लाइंबिंग करो, चाहे क्रॉसफिट करो, कुछ भी करो, अगर आप 80 से 130 बीट्स पर मिनट के बीच में अपने हार्ट को यूज़ कर रहे हो और एक लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे हो, लंबे थोड़े टाइम तक ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसको हम कार्डियो एक्सरसाइज कहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है काफ़ी क्लियर होगा, इसके हो गया होगा आपको इसके बारे में। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझको मैसेज कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।